हेलो चैंपियंस, हाउ इज द चॉइस। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वर्क एनर्जी पावर। सो वर्क एनर्जी पावर में बहुत दमदार टॉपिक लेने जा रहा हूं। टॉपिक का नाम है वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसके बिना क्वेश्चन को सॉल्व करना अधूरा रह जाता है। जिसके बिना वर्क एनर्जी क्या है, अधूरा है। सो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर कहीं क्वेश्चन आप कर रहे हैं, अगर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है और क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं आ रहा है, तो वर्क एनर्जी थ्योरम से करें, सटीक आंसर आने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोल रहा है? सिस्टम पर या किसी बॉडी पर, किसी पार्टिकल पर जितने भी वर्क डन हो रहे हैं, नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। जितने भी उस पे फोर्स लग रहे हैं, सबके वजह से वर्क डन निकालो और सबका समेशन चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देना। तो क्या बोला है? एक एनर्जी नेट वर्क डन, नेट वर्क डन ऑन, नेट वर्क डन ऑन सिस्टम या बॉडी भी बोल सकते हो, is equal to change in the kinetic energy, change in kinetic energy। ओके, यही है वर्क एनर्जी थ्योरम। सो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या बोला? नेट वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यही अपना फार्मूला है। और ये जो फार्मूला है बहुत छोटा सा फार्मूला है और बहुत ही दमदार फार्मूला है, बिकॉज इससे अगर क्वेश्चन आपका नहीं आ रहा है तो वर्क एनर्जी थ्योरम से यूज करेंगे, सटीक आंसर आना। बट आपको यहाँ पे भी कुछ पॉइंट को नोट करना है। ओके तो ये अपना हो गया वर्क एनर्जी थ्योरम का स्टेटमेंट। नेट वर्क डन ऑन ए बॉडी इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी बोल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक। अच्छा, नेट वर्क डन में कौन कौन सा वर्क डन हो सकता है? तो वर्क डन बाई द कंजर्वेटिव फोर्स हो सकता है, तो WC प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो टोटल फोर्स को मैं यहाँ पे कंसीडर कर रहा हूँ। सो क्या क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटी हो सकता है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाई स्यूडो फोर्स प्लस वर्क डन बाई अदर फोर्स, अदर में एक्सटर्नल फोर्स और सब कुछ भी फोर्स को आप कंसीडर कर सकते हो। इतना आप ये आपका, इसी को मैं इंडिविजुअली वर्क डन के टर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सब क्या क्या हो सकते हैं? वर्क डन कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव, स्यूडो और अदर फोर्सेस भी आपके हो सकते हैं। एक्सटर्नल फोर्सेस, स्यूडो फोर्सेस, लॉट ऑफ द फोर्सेस हो सकते हैं। तो सिस्टम पे जितने भी फोर्स दिए हैं सबको आप इंक्लूड करो, सबको कंसीडर करो और चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल कर देना। अच्छा, अगर ऐसा हो गया इस इक्वेशन में, इफ ऐसा हो गया कि जो आपका नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स प्लस सीडो फोर्स प्लस अदर फोर्सेज जो भी हैं सिस्टम पे, अगर क्या है? जीरो है। अगर सिस्टम पे केवल कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा है तो अदर फोर्सेज अगर जीरो है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव प्लस सीडो अदर फोर्सेज क्या है? सिस्टम पे जीरो है। तो यहाँ से बोल सकते हो, क्या लिख सकते हो यहाँ पे? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। यही तो मिला आपको। ये सब तो जीरो हो गया अपना वैल्यू। ओके, इन सब का वैल्यू क्या हो गया? अदर फोर्स नहीं है, केवल कंजर्वेटिव फोर्स लगा है। उस केस में ऐसा लिख सकते। अच्छा, कंजर्वेटिव फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी में आपको रिलेशन मालूम था? जी हाँ, क्या था? कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू माइनस चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन द पोटेंशियल। तो इसको अगर यूटिलाइज इसमें करें तो माइनस क्या लिखेंगे? du इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक। अच्छा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको अगर ब्रेक किया जाए। अच्छा, d लिख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, इस या डेल लिखते हैं, उसको बेटर रहेगा डेल ही लिखें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डेल है और डेल का मतलब क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल। इसको ब्रेकेट अगर ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा? या इसको ऐसे भी एक साइड में लिखें तो क्या लिखें? चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी विल भी क्या होगा? जीरो होगा। तो चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी क्या लिखेंगे? फाइनल माइनस इनिशियल। चेंज इन द काइनेटिक क्या लिखेंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल विल भी जीरो कर दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि फाइनल प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक।
ये हम लोग को एक रिजल्ट मिल गया। अब कहीं ऐसा क्वेश्चन दिया है तो अब डायरेक्ट आप एक कंसेप्ट यूज करें, बट कंजर्वेटिव फोर्स है। अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है तो ये अपना नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के इक्वल करें। अगर कंजर्वेटिव फोर्स है तो डायरेक्ट ये रिजल्ट आप लिखें, या ये भी बोल सकते हो। ये अपने आप में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी भी बोल सकते हो। तो बोल सकते हो मैकेनिकल एनर्जी एट फाइनल इक्वल टू मैकेनिकल एनर्जी एट द इनिशियल, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ओके सो ये अपना बेसिस कंसेप्ट था। अब इसी कंसेप्ट को समझते हुए क्वेश्चन को हम लोग डील करने जाते हैं। सो वर्क एनर्जी थ्योरम के एप्लीकेशन पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, दमदार क्वेश्चन, धुएंधार क्वेश्चन। एक ब्लॉक कोई है, एक कोई ब्लॉक है, लेट कर लो, इसका मास है 1 kg। इसका मास कितना है, 1 kg है, और इसको हम लोग ड्रॉप कर रहे हैं। और ड्रॉप कहाँ पे कर रहे हैं, स्प्रिंग ऐसा कुछ है, यहाँ पे स्प्रिंग है। स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया 10 न्यूटन पर मीटर, 10 न्यूटन पर मीटर दे दिया। और कितने मीटर से इसको ड्रॉप किया गया है, कितने मीटर से ड्रॉप किया जा रहा है, 1 मीटर से। लेट कर लो, क्वेश्चन में दे दिया 1 मीटर से ड्रॉप किया। बेसिस हम लोग कंसेप्ट क्लियर करेंगे कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वर्क एनर्जी थ्योरम या कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, वो सब कैसे यूटिलाइज करेंगे सो दैट ये क्वेश्चन मिले। सो एक कोई ब्लॉक है 1 kg का है और 1 मीटर स्प्रिंग से 1 मीटर हाइट पे इसको से ड्रॉप किया जा रहा है। इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी इसका क्या हो गया, 0 हो गया। इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गया। तो आपसे पूछ रहा है स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ होगा, तो स्प्रिंग में पूछ रहा है कंप्रेशन। तो आपसे पूछ रहा है कंप्रेशन इन स्प्रिंग, कंप्रेशन इन द स्प्रिंग, मैक्सिमम कंप्रेशन भी आप लिख सकते हो। ओके स्प्रिंग में कितना कंप्रेशन हुआ। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं, पॉज करके एक बार आप भी ट्राई करें। ओके सो यहाँ पे अगर देखें तो कोई नॉन कंजर्वेटिव फोर्स तो है नहीं, इसका मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व होगा, जो इनिशियल वही फाइनल। तो वही हम लोग करते हैं, बट यहाँ पे आपको कंसीडर करना पड़ेगा रेफरेंस पॉइंट, बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज मेजर फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट आप क्वेश्चन में कहीं भी कंसीडर करें, आंसर आपका वही आएगा। बट प्रीफर वो करो जो मेरे लिए क्या हो, सिंपल हो जाए, जो मेरे लिए सिंपल हो जाए। सो मैं क्या किया, ये जो जहाँ पे स्प्रिंग अभी नेचुरल लेंथ में है, इसको मैं रेफरेंस ले लिया। इसको क्या ले लिया, रेफरेंस। अगर इसको रेफरेंस ले लिया तो इसका मतलब यहाँ पे पोटेंशियल क्या हो गया, 0 हो गया। यहाँ का पोटेंशियल एनर्जी हो गया 0। स्मॉल यू का मतलब वेलोसिटी था। इसके अपवर्ड में पोटेंशियल पॉजिटिव, डाउनवर्ड्स में निगेटिव, साइन कन्वेंशन आप समझते रहना। सो क्या है कंसेप्ट की मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व कर रहा हूँ, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो मैं डायरेक्ट लिख लो आप, इनिशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक। इज ओके। इनिशियल में अभी किसके पास एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी इस ब्लॉक के पास है, mgh हाइट है। स्प्रिंग के पास नहीं है बिकॉज ये नेचुरल लेंथ में, बिकॉज ये नेचुरल लेंथ। तो इसके पास कितना है, फार्मूला क्या है, mgh। मास किसका है 1 और gh कितना है 1 है। ओके काइनेटिक तो है ही नहीं, वेलोसिटी दोनों का 0 ही है। ओके अब आते हैं फाइनल पोटेंशियल। फाइनल पोटेंशियल में होगा, उसको विजुलाइज करें। जैसे ही इस ए ब्लॉक स्प्रिंग से टच करेगा तो स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करने की कोशिश करेगा ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से। ओके उसके पास एनर्जी है काइनेटिक, तो कंप्रेस होगा। कब तक कंप्रेस होगा, जब तक वेलोसिटी 0 हो जाए। तो कहीं जाके एक कंप्रेस कर दिया होगा इतना। ओके तो लेट कर लिया, कितना कंप्रेशन हुआ, एक्स लेट कर लो। लेट करने में क्या जा रहा है, यही एक्स का वैल्यू आपको निकालना है। अब हम लोग अब फाइनल मेरे लिए ये सिचुएशन हो गया, फाइनल कौन सा हो गया, ए वाला। अब यहाँ पे लिखते हैं पोटेंशियल और काइनेटिक। तो पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल लिखेंगे, एक तो mgh होगा, बट ये ध्यान देना mgh ग्रेविटेशनल, बट ये क्या है रेफरेंस लाइन से नीचे जा रहे हो, तो क्या लिखोगे माइनस m का मतलब 1, g हाइट कितना x। इज ओके। और एक तो हो गया ये ग्रेविटेशन पोटेंशियल, और स्प्रिंग में भी तो एनर्जी है। स्प्रिंग कंप्रेस हो गया बेटा, कंप्रेस हो गया तो एनर्जी है। अब एनर्जी कैसे है सर, उसको रिलीज करोगे तो अपने ऑटोमेटिक क्या होगा, एक्सपेंड करेगा ना। तो इसका मतलब किसके वजह से एक्सपेंड होगा, बिकॉज उसमें एनर्जी था।
तो एनर्जी कितना आ गया इसमें, हाफ के एक्स स्क्वायर, के का वैल्यू है 10 और एक्स आपको निकालना है। ओके, और कोई एनर्जी है, चेक करो, इज ओके, चेक किया जाए। तो एक ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, एक स्प्रिंग में पोटेंशियल एनर्जी। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है बेटा, इस क्वेश्चन कराने से मेरा मकसद ये है कि आपका साइन कन्वेंशन और कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम, ये सब आपको समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत एक से ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड, काफ़ी उसमें बॉडी दे दिया, कहीं मोशन हो रहा है, कहीं फ्रिक्शन विक्शन है, तो सबको पूरे सिस्टम को कैसे कंसीडर करना है, कैसे डील करना है, कैसा अप्रोच होना चाहिए, वो इस एपिसोड में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्योंकि स्टूडेंट गलती बहुत करते हैं, ठीक है ना। तो अगर साइन कन्वेंशन अगर रूल के हिसाब से चल रहे हो तो आपका कभी गलती नहीं होगा। ओके, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको जी का वैल्यू 10 है तो 10 हो गया बे 10, यहाँ पे 1 मिला, यहाँ पे क्या मिला 1, और इधर क्या होगा -x, और इधर क्या बन गया 1/2 एक्स स्क्वायर। ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं तो एक्स स्क्वायर -2x और ये 2 इधर गया माइनस, विल बी जीरो। इसको सॉल्व करें, फैक्टर बन रहा है, चेक करो एक बार, चेक करें एक बार, ये ओके। अब इसका फैक्टर बन रहा है, एक बार चेक करते हैं फैक्टर बन रहा है कि नहीं। इसको अब फैक्टर मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से बन रहा है, इसका वैल्यू नहीं बन रहा है, तो हम लोग ये सीधा 4 से निकाल लेते हैं इसका वैल्यू। तो x का जो वैल्यू आएगा क्या लिखते हैं, -b, तो -b के प्लेस पे है -2, तो +2 हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर के मीन्स 4, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, -2 का स्क्वायर, माइनस फॉर्मूले में 4, a का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2, तो +2 हो गया। ओके, मल्टीप्लाई में चल रहा है, अपान में 2 × a, तो इसको सॉल्व करेंगे, 2 प्लस माइनस कितना हो, 8 प्लस 12, तो √12, अपान में क्या आएगा 2। ओके, सो यहाँ पे x का वैल्यू ये आ गया आपका। अब x का वैल्यू कौन सा लेंगे हम लोग, पॉजिटिव वाला लेंगे, तो 2 फैक्टर करें इसका 2√3 अपान में 2, तो आ गया 1 + √3। ओके, x का वैल्यू हम लोग कौन सा लेंगे, x का वैल्यू हम लोग को पॉजिटिव वाला लेना। ओके, सो आई होप कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हुआ, एक एनर्जी कंजर्वेशन का कैसे यूटिलाइज करना है, इस क्वेश्चन से हम लोग को समझ में आया। ओके, इसी पे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, स्प्रिंग बेस पे एक और क्वेश्चन लेते हैं। समझो क्वेश्चन को इस बार पहले, एक कोई ब्लॉक है, स्मॉल m है मास, इसको स्प्रिंग से कनेक्ट किया गया है, स्प्रिंग से कनेक्ट किया 2m, स्प्रिंग का कांस्टेंट k दिया हूँ, k थ्योरेटिकल टर्म वैल्यू ले रहा हूँ, तो ये सरफेस है अपना, ये सरफेस है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन में अभी ये क्या है, स्प्रिंग है, ये नेचुरल लेंथ में है, इसको क्या किया, ड्रॉप किया जा रहा है, पूरा सिस्टम यहाँ के सरफेस पे टकराएगा, और सरफेस पे टकराने के बाद क्या हो रहा है, रिबाउंड करेगा। तो जैसे ही टकराएगा, क्वेश्चन में दे दिया कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है इसका, 0 है। 0 का मीन्स है कि जैसे ही ये ब्लॉक 2m मास इस सरफेस पे टकराएगा, तो टकराने के बाद जस्ट इसका कोलिजन नहीं होगा, उसी पे क्या होगा, स्टे रह जाएगा, ठीक है, उसी पे स्टिक कर जाएगा, ऐसे समझो। अब स्टिक जैसे ही करेगा तो क्या होगा, ये जो 2m ब्लॉक है वो सरफेस भी होगा, और ये वाला क्या होगा, ये वाला अपना कंप्रेस होने की कोशिश करे, ये इसको कंप्रेस करेगा। अब ऐसा ही सिचुएशन हो जाएगा कुछ समय के बाद, ऐसा हो गया। ओके, ये अब कंप्रेस करने की कोशिश करेगा। ओके, अब कंप्रेस करेगा, फिर होगा क्या कि ये एक्सपेंड करने का कोशिश करेगा, फिर सिचुएशन ऐसा होगा, ये 2m मास है, ये एक्सपेंड हुआ होगा, क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया, ऐसा क्योंकि इसके पास एनर्जी आ गया। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कितने हाइट से इसको, क्वेश्चन बी केयरफुल, क्वेश्चन आप प्रॉपर समझें इसको, इस स्प्रिंग को या पूरे सेटअप को कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया जाए, कितने हाइट से, एच का वैल्यू कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया जाए, सो दैट कोलिजन के बाद जो एम ब्लॉक है वो एक्सपेंड करे। और आपसे कंडीशन क्या पूछा है इसमें, 2m मास का ब्लॉक है, कि कितने हाइट से इसको ड्रॉप किया जाए कि ये जस्ट कांटेक्ट को लीव करने वाला,
जस्ट कंटेक्ट को लीव करने वाला हो। कंटेक्ट को लीव करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे नॉर्मल का वैल्यू क्या हो गया, 0। इस पूरे सिस्टम को आप ड्रॉप करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, कोलिजन होगा। अभी कोलिजन नहीं पढ़ा हूँ बट आप समझते रहे थोड़ा कि जैसे ही कोलिजन होगा ये क्या हो, इस ब्लॉक, ये जो ब्लॉक है सरफेस पे स्टिक कर गया है। अब ये मतलब अपवर्ड उसी समय नहीं गया, ठीक है ना। अब क्या होगा, इसके पास एनर्जी आ गया होगा, काइनेटिक एनर्जी, तो ये कंप्रेस करेगा। फिर कंप्रेस हो गया तो इसके पास फिर स्प्रिंग में एनर्जी आया। अब स्प्रिंग एनर्जी क्या करेगा, उसको एलोंगेट करने की कोशिश करेगा। तो आपसे पूछ रहा है कि वह हाइट बताओ जिसपे क्या हो, ये ब्लॉक जो जस्ट कंटेक्ट को लीव करने वाला हो। तो आपसे क्वेश्चन में ये क्या पूछा है, फाइंड वैल्यू ऑफ एच, फाइंड वैल्यू ऑफ एच, find the value of h so that 2m block just leave the contact, ओके। सो क्वेश्चन को मैं एक्सप्लेन कर दिया हूं, डिक्टेट कर दिया हूं, एक बार आप पॉज करके इसे ट्राई करें, ओके। अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, आप एक बार देखें, अब एक बार इसको देखें, ओके। क्वेश्चन को मैं सॉल्व करने जा रहा हूं, सो प्रॉपर क्वेश्चन को आप प्रॉपर समझें, बिकॉज कंसेप्चुअल क्वेश्चन मैं ले रहा हूं इसमें। अब होगा क्या, थोड़ा इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। ये पूरा सिस्टम यहां पे आया। सो एक कितने हाइट, क्वेश्चन ये दे दिया है कि ये हाइट जो कवर किया है, कितना हाइट डिस्टेंस कवर किया है, एच हाइट कवर किया। तो इसके अंदर जो वेलोसिटी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, इसके अंदर जो वेलोसिटी आएगा, u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहे हो, u इक्वल टू 0 से ड्रॉप कर रहे हो, तो इसके अंदर जो वेलोसिटी आएगा, ये समझ लो ये भी ऐसा हाइट अपना एच ही है, ठीक है ना, ऐसा कुछ। तो ये ऐसा कुछ, जब ये ऐसा सिचुएशन पे मेंटेन कर रहा है, ए वाला अगर यहाँ पे है तो इसका मतलब अगर ए एच है तो ये भी एच ही होगा। सो इसका मतलब ये निकला जो एम ब्लॉक है वो कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना हाइट डाउनवर्ड्स गया, एच हाइट गया। अब किसी एक ऑब्जेक्ट को u इक्वल टू 0 से ड्रॉप करो तो उसमें कितना वेलोसिटी आता है, √2gh। इसका मतलब इस ब्लॉक पर, इसको मैं रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, इसको कौन सा लाइन ले रहा हूँ, रेफरेंस लाइन ले रहा हूँ, ओके। मुझे वैल्यू किसका निकाल और लेट कर लिया, एक जो एक्सपेंशन हुआ इसमें x हुआ, मुझे h का वैल्यू निकालना है, ओके। तो अब होगा क्या, इसको स्टेप बाय मैं विजुलाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे ही गया ये इस पर स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद ये तुरंत सडन रिबाउंड नहीं कर रहा है कि क्वेश्चन में लिख दिया है। अब इसमें क्या हुआ, इसमें काइनेटिक एनर्जी है, बिकॉज इसके अंदर वेलोसिटी आया होगा, √2gh, इससे अंदर वेलोसिटी आ गया, कितना वेलोसिटी आ गया, √2gh, इतना वेलोसिटी आ गया। अब वेलोसिटी है तो काइनेटिक एनर्जी है, तो ये डाउनवर्ड्स जाने की कोशिश करेगा। अब इसको कुछ कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करने के बाद क्या होगा, ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा। तो लेट कर लिया, कितना एक्सपेंड किया, नेचुरल लेंथ से, मीन पोजीशन से x, ओके। अब इस सिचुएशन में आपको बताना है हाइट कितना होगा, ओके। सो अब समझते हैं थोड़ा, जब स्प्रिंग में एक्सपेंशन x हुआ तो उसमें फोर्स कितना आ जाएगा, kx, फोर्स में कितना आ गया इसमें kx। तो इसका फ्री बॉडी क्या बना रहा हूँ, इस पे जो लगेगा डाउनवर्ड्स में 2mg लगेगा, कितना लगेगा, 2mg। और ऊपर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, एक तो नॉर्मल, और नॉर्मल में क्वेश्चन में क्या बोला, जस्ट लीव द कंटेक्ट, इसका मतलब नॉर्मल क्या हो गया, 0। और एक अपना स्प्रिंग फोर्स लगाएगा, वो अपवर्ड लगाएगा, कितना होगा, kx। अब ये इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड्स, तो अपवर्ड में क्या हो गया, an प्लस kx, n का वैल्यू 0, तो kx का वैल्यू क्या आ गया, 2mg के इक्वल, तो x का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 2mg/k, इज ओके। तो मुझे पता चल गया जब एक कंटेक्ट लीव करने वाला होगा तो उस समय स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा, इज ओके। अब करते हैं भैया h का वैल्यू निकालने के लिए एनर्जी कंजर्वेशन करते हैं, एनर्जी कंजर्वेशन। इनिशियल में मैकेनिकल एनर्जी, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी इक्वल कर देते हैं। तो इनिशियल मैं इसे ले रहा हूँ, इनिशियल मैं इसे ले रहा हूँ। तो इनिशियल में इसके पास कौन कौन सा एनर्जी है, बी केयरफुल, ओके। तो लिखते हैं, ए रेफरेंस लाइन है, तो इसके पास कौन सा एनर्जी है, एक तो काइनेटिक है, बिकॉज इसमें वेलोसिटी है बेटा, बी केयरफुल। तो हाफ मास इसका कितना है, मास इसका m है, वेलोसिटी कितना है, √2gh, उसका स्क्वायर किया तो 2gh मिल गया, इज ओके। अब प्लस इसका पोटेंशियल एनर्जी mgh, तो इसका हाइट तो है नहीं क्योंकि डिफरेंस लाइन पे ही मास लाई कर रहा है।
बट इसका है बिकॉज ये डाउनवर्ड्स में है, और डाउनवर्ड्स में पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव लेते हैं। क्या लिखते हैं? मास क्या है 2m, और g हाइट कितना इसका h। इज ओके। चलो अब ये वाले सिचुएशन का हम लोग करते हैं। अब ये वाले पूरे सिस्टम का एनर्जी कंजर्व, एनर्जी सिस्टम पूरे सिस्टम को होता है। ओके, अब इस सिचुएशन का हम लोग एनर्जी को कंजर्व करना है। इसके पास कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? mgh, ओके, अपवर्ड्स में पॉजिटिव। चलो अब इसका भी होगा, इसका भी होगा पूरे सिस्टम का। इसका ये तो डाउनवर्ड्स है तो -2mg and 2h, एस तो वही रहेगा इसका। ओके, अब प्लस स्प्रिंग क्या हुआ? एक्सपेंड हुआ, तो पोटेंशियल एनर्जी भूलना नहीं है बेटा, ½ kx का स्क्वायर। कुछ गया काम से? हाँ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 से 2 भी गया, mgh यहाँ पे क्या है? mgx है, तो mg में कॉमन लिया तो क्या मिला बेटा? h माइनस x मिल गया। इक्वल टू कितना आ गया बेटा? ½ kx का स्क्वायर, ½ kx का स्क्वायर। और x का वैल्यू, हम लोग का वैल्यू आ चुका है बेटा। जब वैल्यू आ गया तो इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो mgh इसमें वैल्यू रखें तो क्या मिल गया? 2mg अपान में k इक्वल टू ½ k, इसका स्क्वायर करने तो 4m स्क्वायर g स्क्वायर अपान में बेटा k का स्क्वायर। एक k गया बेटा, और 2 से ये भी जा रहा है 2 टाइम्स। अब इसको आप सॉल्व करें, कितना वैल्यू मिलेगा? तो mgh माइनस 2mg अपान में k इक्वल टू क्या मिल गया? इक्वल टू मिल रहा है हम लोग को राइट साइड में क्या मिला? 2m का स्क्वायर g का स्क्वायर, ओके, अपान में k। एक तो mg अपना गया, एक तो कैंसिल आउट हो गया। अब जो मिला उसे लिख लेते हैं, h माइनस 2mg अपान में k इक्वल टू कितना आ गया? 2mg बाई k। तो h का वैल्यू क्या आ गया? 4mg बाई k। इज ओके। एक बार आप चेक करें तो इतना हाइट होगा, एक बार चेक करें इसे। सो सिमिलरली स्प्रिंग पे ही एक अगेन बैक टू बैक क्वेश्चन लिया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है समझते हैं इसको। अच्छा क्वेश्चन है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एक ऐसा सेटअप है, स्मॉल एम ब्लॉक, 2 ब्लॉक हैं, उसको स्ट्रिंग से कनेक्टे हुए पुलिस से कनेक्ट किया गया, और यहाँ पे एक स्प्रिंग से इसको कनेक्ट किया, स्प्रिंग का कांस्टेंट k दिया। अभी ये नेचुरल लेंथ कितने में है? L0 में है। इसका नेचुरल लेंथ क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है? L0। ओके, अब यहाँ पे कोई एक सीजर है, इसको क्या किया जा रहा है? कट किया जा रहा है, कैंची से इसको कट किया जा रहा है। अब जैसे ही कट करेंगे, ये स्ट्रिंग है अपना, कट करेंगे तो हो गया क्या? कट करेंगे, टेंशन यहाँ पे 0 होगा, ये वाला फोर्स इसको पुल करेगा, ये वाला टेंशन इसको पुल करेगा। तो क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा जब यहाँ पे नॉर्मल क्या होगा? 0, और इस ब्लॉक में वेलोसिटी क्या आएगा वो भी आपसे पूछ रहा है। ओके, और फ्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो क्वेश्चन क्या है फिर समझते हैं। इसको कट करेंगे तो ये ब्लॉक जाके कहीं इधर पहुँचेगा। ओके, तो इसमें क्या करेगा? अब ये स्प्रिंग फोर्स लग रहा है तो स्प्रिंग इसको पुल करने की कोशिश करेगा, और इधर भी फोर्स लग रहा है, तो कहीं ये कंटेक्ट को लीव कर सकता है। तो जैसे ही कंटेक्ट को लीव करेगा उस समय स्प्रिंग में एक्सपेंशन कितना होगा, और उसी समय इस ब्लॉक पे वेलोसिटी क्या होगा। तो क्वेश्चन में ये पूछा है एक्सपेंशन इन स्प्रिंग व्हेन ब्लॉक, दोनों का मास सेम ही है, व्हेन ब्लॉक लीव contact and also find velocity at that instant। और उसी समय आपको वेलोसिटी भी निकालना है ब्लॉक का, दोनों ब्लॉक का वेलोसिटी सेम होगा, वही आपको निकालना। सो पॉज करके एक बार क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। चलो अब मैं क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो जैसे इसको कट करेंगे, अब जैसे ही कट करेंगे तो इधर का टेंशन हो गया 0। अब स्प्रिंग क्या करेगा? एक्सपेंड करेगा, और वो सिचुएशन का आपको एक्सपेंशन लेना है जब नॉर्मल 0 होने वाला है। तो लेट कर लिया, यहाँ पे ऐसा 0 होगा। जो एंगल बना रहा है वो कितना बना रहा होगा? थीटा, ऐसा कुछ लेट कर लिया।
ऐसे ही डायग्राम कुछ बनेगा, स्प्रिंग है अपना ऐसा, ऐसे स्प्रिंग हो जाएगा। अब स्प्रिंग में एक्सपेंशन भी हुआ होगा, हाँ हुआ होगा, अब वो एक्सपेंशन भी निकालेंगे। अच्छा, ए ब्लॉक डिस्प्लेस भी किया होगा, ए ब्लॉक डिस्प्लेस भी किया होगा। तो अब इसका एक्सपेंशन निकाल, इनिशियल लेंथ कितना है, एल नॉट है। अब ये फाइनल लेंथ ये हो गया, तो जो चेंज हुआ होगा वही एक्सपेंशन हुआ होगा, वही एक्सपेंशन हुआ होगा। तो इधर लग रहा है स्प्रिंग में जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग पे जो फोर्स लगेगा के इंटू एक्स। अब एक्सपेंशन देखते हैं कितना है, एक्सपेंशन कितना है, ए वाला लेंथ निकालते हैं। तो हम लोग यूज कर रहे हैं कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू के लिखे हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस लेट कर लिया, ये एक्स है, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, एल सेक थीटा, एल सेक थीटा। ओके, फाइनल हो गया इतना, इनिशियल है, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, वही तो चेंज इन द लेंथ होगा। कोई लेंथ 3 से 5 हो गया, तो 5 - 3 वही तो चेंज हुआ, तो ऐसे इसमें क्या, इसका मतलब एक्स का वैल्यू आ चुका। अच्छा, ये एंगल थीटा बना रहे, तो ये भी थीटा, तो इधर वाला जो स्प्रिंग का फोर्स लगा वो कितना लगा, के इंटू एक्स, और एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एक्स चेंज आएगा कितना, चेंज कितना आएगा इसमें, ये फाइनल लेंथ है, ये कौन सा लेंथ है, फाइनल लेंथ है, ये अपना एक्स लेंथ हुआ, तो मुझे चेंज निकला के इंटू ए एक्सपेंशन जो हुआ है इसमें। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये अपना इसको लेंथ कुछ मान लो कि इसको ये क्या हो गया, एल डैश हो गया, फाइनल लेंथ हो गया एल डैश। ओके, तो अगर पूछा जाए चेंज इन द लेंथ इन द स्प्रिंग क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू एल नॉट सेक थीटा और माइनस इनिशियल लेंथ, तो क्या आ गया, एल नॉट सेक थीटा -1, ये आ गया आपका चेंज इन द लेंथ। तो रखेंगे एक्स, एक्स का वैल्यू क्या होगा, एल नॉट सेक थीटा -1, ए स्प्रिंग अपवर्ड लगा रहा है, और नीचे कौन सा, एम जी, और ऊपर एक नॉर्मल लगेगा, बट क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि नॉर्मल क्या हो जाए, 0। अब बैलेंस कर देते हैं, अब बैलेंस जब करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक रिजल्ट यहाँ से मिलेगा, के एल नॉट सेक थीटा और -1, एक किसके इक्वल हो जाएगा बेटा, एम जी के इक्वल। अच्छा, क्वेश्चन में ये भी दिया है, क्वेश्चन में ये दिया है जो के का वैल्यू है वो नोट डाउन करें, 5 एम जी बाई एल नॉट है, एक क्वेश्चन में आपको गिवन है, एक क्वेश्चन में आपको गिवन है। तो अगर इसका वैल्यू हम लोग रखें इसमें, रखो इसका वैल्यू इसमें, तो क्या रखेंगे, 5 एम जी अपान में एल नॉट इंटू एल नॉट। अच्छा, यहाँ पे क्या आएगा, ये तो एक्सपेंशन इंटू कॉस थीटा भी आएगा बेटा, बी केयरफुल। यहाँ पे क्या लिखें, इसका जो कंपोनेंट आएगा क्या लिखें, के एक्स कॉस थीटा, बिकॉज जिधर से एंगल बनाता है उधर कॉस में आता है, और ये तो अपना एक्सपेंशन था ना, ये एक्स था, तो के एक्स इंटू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यहाँ पे मेंटेन रहेगा। ओके, जब फोर्स को बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस थीटा इक्वल टू एम जी की इक्वल हो गया। अब इसको ब्रैकेट आप कर लेते हैं, या लिखते हैं सेक थीटा -1 इंटू कॉस थीटा विल बी एम जी की इक्वल, सो एम जी कैंसिल आउट, एल नॉट भी कैंसिल आउट, ब्रैकेट आप करते हैं, तो सेक थीटा इंटू कॉस थीटा 1 हो गया, और माइनस कॉस थीटा इक्वल टू आ गया 1/5 आ गया, 1/5 आ गया। तो कॉस थीटा का वैल्यू कितना आ गया, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 आ गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ दिया कितने वर्टिकल से कितने एंगल पे वो कंटेक्ट लिप करेगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स 4/5। ओके, तो हम लोग को क्या निकालना था, एक्सपेंशन, क्या निकालना था हम लोग को, एक्सपेंशन। अगर कॉस थीटा का वैल्यू इसमें हम लोग रख दिए हैं तो एक्सपेंशन भी आ जाएगा, एक्सपेंशन भी हम लोग का आ जाएगा। ये अपना क्या था, एक्सपेंशन, यही है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन अगर लिखेंगे तो कितना आ जाएगा, एक्सपेंशन वो आएगा एल नॉट सेक थीटा -1, तो एल नॉट और सेक थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल कर लो, तो 5/4 -1, तो ये कितना आ गया, एल नॉट बाई 4। तो हम लोग को एक्सपेंशन मिल गया, कितना हो गया एल नॉट बाई 4। ओके, अब हम लोग को निकालना है वेलोसिटी, क्या निकालना है, वेलोसिटी। तो ये सब रिजल्ट आ गया हम लोग का, अब वेलोसिटी निकालते हैं। तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, एनर्जी को हम लोग कंजर्व करा देते हैं, एनर्जी को हम लोग कंजर्व करा देते हैं, नॉन कंजर्वेटिव कोई फोर्स है नहीं, तो एनर्जी कंजर्व कराएं। तो इनिशियल में कौन सा एनर्जी है, रिफरेंस मैं क्या ले रहा हूँ, इसी को मैं रिफरेंस लेट कर लिया, इसी को कितना लेट कर लिया, रेफरेंस, ये है मेरा रिफरेंस, मतलब पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0 है। अच्छा, ये कितना नीचे जाएगा, जब कंडक्ट लिफ्ट किया गया है उसी समय का वेलोसिटी पूछ रहा है, तो जितना ए डिस्प्लेस किया होगा उतना ही ए भी डिस्प्लेस, क्योंकि टेंशन दोनों में सेम है कांस्टेंट थ्योरी से।
तो ये कितना गया होगा, एल टेन थीटा जाएगा, ये इसका जो एक्सपेंशन हुआ होगा एल टेन थीटा होगा, एल नॉट टेन थीटा। एक बार आप चेक करें इतना होगा कि नहीं होगा, जितना ए स्लाइड करा उतना ही ये डाउनवर्ड्स जाएगा, तो इसका मतलब ये कितना गया, एल नॉट टेन थीटा गया डाउनवर्ड्स। ओके, अब ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया, अब इसमें वेलोसिटी आ गया होगा, वो वेलोसिटी लेट के लिए v। अच्छा, इस ब्लॉक में भी उस समय वेलोसिटी आपको मिल गया होगा v, तो v भी दोनों वेलोसिटी सेम होगा क्योंकि दोनों पे टेंशन सेम है कांस्टेंट थ्योरी से। अब हम लोग निकालते हैं कितना इसका वेलोसिटी आएगा, तो एनर्जी हम लोग कंजर्व करते हैं एनर्जी का इनिशियल पोटेंशियल, इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी। अच्छा, अगर इसका वैल्यू कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, इसको आप लेट कर सकते हो कुछ, हालांकि कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको लेट कर लो कि मान लो कि वाई है, यहाँ पे रेफरेंस ले लिया, तो इसके लिए क्या लिखोगे, पोटेंशियल इनिशियल में, इनिशियल वाला ये सिचुएशन है, तो एम जी और हाइट कितना वाई पे अपवर्ड है, और इसका तो जीरो हो जाएगा, और स्प्रिंग में एक्सपेंशन तो है नहीं, तो उसमें भी क्या होगा, एक्सपेंशन कंप्रेशन है ही नहीं, तो उसमें भी पोटेंशियल जीरो है, और काइनेटिक भी क्या है, इसका जीरो है। अब फाइनल का सिचुएशन लिखते हैं, फाइनल वाला ये सिचुएशन है, बी केयरफुल। फाइनल में इसका अगर लिखा जाए पोटेंशियल एनर्जी तो हॉरिजॉन्टल है, तो एम जी वाई ही होगा। मैं तो ट्रेडिशनली इसको सॉल्व कर ले रहा हूँ, बट अगर आपको अच्छा कॉन्फिडेंस हो गया तो इसको आप नेगलेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो रहा है, नेगलेक्ट भी कर सकते हो, कैंसिल आउट भी कर सकते हो। तो इसका हो गया, अब इसका लिखते हैं, तो ये डाउनवर्ड्स गया, डाउनवर्ड्स में हम लोग भूले ना क्या लिखेंगे, माइनस में एम जी और कितना डाउनवर्ड्स गया, एल नॉट टेन थीटा, एल नॉट टेन थीटा, जो के एल नॉट टेन थीटा, प्लस इसका हो गया पोटेंशियल। अब स्प्रिंग में आ गया होगा पोटेंशियल एनर्जी, क्या लिखेंगे, हाफ के इंटू एक्स का स्क्वायर। एक्सपेंशन हम लोग का कितना आया था, एक्सपेंशन आ चुका है एल नॉट बाई फोर, एल नॉट बाई फोर का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, अब इसी को जैसे ही सॉल्व करेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। अच्छा, इसमें अभी वेलोसिटी भी हम लोग नहीं लिखे, प्लस काइनेटिक एनर्जी भी होगा, प्लस काइनेटिक एनर्जी इस ब्लॉक का बोलो, काइनेटिक हाफ मास कितना एम, वेलोसिटी वी है, जितना इसका वेलोसिटी होगा वही वेलोसिटी इसका होगा, तो इसी में 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिए। पूरा सिस्टम का आपको लेना है एनर्जी बेटा, ठीक है ना। तो 2 कैंसिल आउट हो गया, 2 कैंसिल आउट हो, और एम जी वाई हो गया, और जो माइनस था इधर हो गया प्लस। तो आप देखते रहें इसे, तो क्या लिखेंगे, एम जी एल नॉट टेन थीटा, क्योंकि माइनस था इधर आने पे प्लस मिल गया। ओके, और क्या लिखेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करें तो 16 हो गया, और के का वैल्यू दे ही दिया है आपको, तो 1/2 और के का वैल्यू 5 mg बाई एल नॉट, और इसका एल नॉट का स्क्वायर अपान में 16, और प्लस इधर क्या मिल गया, एम भी का स्क्वायर, एम कैंसिल आउट हो गया बेटा। अच्छा, टेन थीटा निकाल लेते हैं, वो कितना होगा, तो हम लोग को थीटा, अभी कॉस थीटा इक्वल टू कितना आया था, हम लोग को मिला था 4/5 कॉस थीटा का वैल्यू कितना आया था, 4/5, अभी सॉल्व किए थे उसमें, तो 4/5 हो गया, इसका मतलब ये कितना हो जाएगा 3। तो इस ट्रायंगल में टेन थीटा कितना लिखेंगे, जी एल नॉट टेन थीटा परपेंडिकुलर अपान बेस इक्वल टू, इसका वैल्यू इधर कितना मिला 5 जी, एक एल नॉट कैंसिल आउट हुआ, जी एल नॉट अपान में 32, और प्लस क्या लिखेंगे वी का स्क्वायर। चेक करें एक बार, कॉस थीटा 3/4 टेन थीटा 3/4 होगा, बिकॉज कॉस थीटा का वैल्यू हम लोग कितना निकाले थे, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5 आया था। ओके, चेक करें एक बार। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको अगर इस साइड में लिखे हैं तो जी एल कॉमन ले लो, जी एल नॉट कॉमन, 3/4 माइनस 5/32 इक्वल टू वी का स्क्वायर। तो एलसीएम क्या गया, 32 कितनी बार गया, 8 टाइम्स गया, और 8 3 24 माइनस 5 जी एल इक्वल टू वी स्क्वायर। तो वी का वैल्यू कितना आ गया हम लोग का 19 अंडर रूट में 19 जी एल अपान में 32 ओके, चेक करें एक बार आप।
इस क्वेश्चन को आप सोचें, ये कैसे हुआ और कैसे एनर्जी का हम लोग कंजर्वेशन का यूज कर रहे हैं वो समझना बहुत ज़रूरी है बेटा। ओके, बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रोसीड करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का कोशिश करें हम लोग। अच्छा क्वेश्चन है। एक कोई ऐसा इंक्लाइन सरफेस है, ऐसा ही है कुछ अपना, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल। ओके, इसका जो हाइट दिया है 10 मीटर दिया है। कितना हाइट दिया है? 10 मीटर। इस सरफेस पे ऐसा रखा गया, 10 मीटर दिया। थोड़ा एक कर्व ऐसे ही बना सकते हो आप, सो दैट कि एनर्जी का लॉसेस ना हो। 10 मीटर है और एक 1 kg ब्लॉक को हम लोग रखें। मास कुछ भी हो सकता है, सिंप्लीफिकेशन के लिए हम लोग 1 kg लेते। तो ये सरफेस जो इंक्लाइन सरफेस है वो फ्रिक्शन लेस है। यहाँ पे म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे दिया 0 है। इस सरफेस पे म्यू का वैल्यू भी 0 है और यहाँ पे म्यू का वैल्यू आपको दे दिया 0.1 है। ये पूरा वैल्यू क्या है? 0.1 करके इस सरफेस। और ये अपने आप में क्या है? 10 मीटर है। क्वेश्चन में दे दिया अपने आप में 10 मीटर। हॉरिजॉन्टल जो सरफेस है वो 10 मीटर है और कैसा है? वो रफ है, जिसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 दिया है। तो अब होगा क्या, ये ब्लॉक जैसे ही इस पे आएगा, स्लाइड करेगा, तो ये क्या होगा? यहाँ पे एनर्जी का लॉसेज होगा, कुछ जाएगा, बार बार क्या होगा? रिपीट करेगा। तो नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछ रहा है। क्या क्या आपसे क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि लेट कर लो ये पॉइंट ए है और ये बी पॉइंट है, ठीक है। तो पहले में आपसे पूछा है पोजीशन ऑफ ब्लॉक, पोजीशन ऑफ ब्लॉक फ्रॉम ए से पूछ रहा है एट रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट में आएगा तो उसका ए से पोजीशन क्या होगा। और दूसरे क्वेश्चन में ये पूछ रहा है क्वेश्चन में दूसरा आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ रिवोल्यूशन या नंबर ऑफ ऑसिलेशन भी बोल सकते हैं। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ ए बी पार्ट का कितना, नंबर ऑफ रिवोल्यूशन का कितना चक्कर लगाएगा। ओके, सो पॉज करके एक बार आप सॉल्व करें अपने से और ईमानदारी से। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। ओके, सॉल्व करते हैं। सो एनर्जी कंजर्व कराते हैं। यहाँ पे एनर्जी और फाइनल एनर्जी जब तक वो रेस्ट में ना जाए। ओके, ऐसा करते हैं कि इनिशियल में कौन सा एनर्जी है इसके पास? mgh है और mgh है तो लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या है? फ्रिक्शन भी है, यहाँ पे है फ्रिक्शन भी है। तो यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है, मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगा। तो ऐसे में क्या लिखेंगे? नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक वर्क एनर्जी थ्योरम। ओके, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और फाइनल में भी रेस्ट में बोल रहा है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी 0 और इनिशियल, इसका मतलब चेंज इन द वेलोसिटी क्या हो गया? 0। ओके, चेंज वेलोसिटी ए अपना रिफरेंस पॉइंट है। अब कौन कौन सा हो रहा है यहाँ पे? क्या लिखेंगे? वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाई नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा है? फ्रिक्शन। बिल भी क्या होगा? 0। ओके, कंजर्वेटिव को पोटेंशियल के टर्म में क्या लिखेंगे? माइनस डेल यू और प्लस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वर्क डन माइनस आएगा, क्योंकि अगर डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ तो फ्रिक्शन इधर। ओके, क्या लिखेंगे समझना है आपको? फ्रिक्शन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लेट कर लिया कितना है? x है। कितना डिस्प्लेसमेंट किया अपना? x किया होगा। डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्टेंस। ओके, कितना आप कवर किया, क्योंकि ये नॉन कंजर्वेटिव है, पाथ पे डिपेंड करेगा। तो माइनस गया तो क्या लिख सकते हैं? डेल यू का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो फाइनल में पोटेंशियल, तो फाइनल में ए मेरा है, ए रेफरेंस ए है मेरा। अच्छा, होगा क्या? थोड़ा एक बार ये भी विजुलाइज करें। इसमें एनर्जी का लॉसेज नहीं होगा। अगर यहाँ पे जाके अगर काइनेटिक एनर्जी कुछ है तो यहाँ पे जाएगा, इसमें एनर्जी का लॉसेज नहीं होगा, इसमें एनर्जी का लॉसेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है। लॉसेज जो होगा इसी में होगा, तो इसी को आप लोग को समझना है। ओके, तो चेंज इन द, इसका मतलब फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल। फाइनल में पोटेंशियल इस ब्लॉक का क्या हो जाएगा? 0 और इनिशियल में फाइनल माइनस इनिशियल में क्या है? mgh एच को अभी एच ही ले रहा हूँ, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे प्लस फ्रिक्शन, ये प्लस हो गया, माइनस कैंसिल आउट हुआ था।
फ्रिक्शन फोर्स आपको मालूम है कितना होता है हॉरिजॉन्टल पे, म्यू एम जी, कितना होता है म्यू एम जी, एन टू कितना डिस्टेंस कवर किया, लेट कर लिया एक्स विल बी 0। ओके, तो एम एम कैंसिल आउट हो गया बेटा, तो म्यू और जी भी कैंसिल आउट हो रहा है, तो क्या मिला हम लोग को, म्यू एक्स का वैल्यू आ गया, एच एच कैंसिल आउट, क्या आ गया, एच के इक्वल आ गया। चेक करो एक बार आ रहा है कि नहीं, एक बार आप चेक करें। अब इसमें वैल्यू रखते हैं हम लोग, एक्स का वैल्यू, म्यू का वैल्यू आपको दे दिया 0.1 एक्स, और ये दे दिया अपना 10 मीटर, तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 100 मीटर, मतलब ये जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना किया 100 मीटर। मतलब इसमें जो लॉस, इसमें तो एनर्जी का लॉसेज हो ही नहीं रहा है, इसी में लॉसेज हो रहा है, इसी में बार बार क्या करेगा, अब हो ऐसा मोशन हुआ फिर ऐसा हुआ, एनर्जी बार बार इसी में लॉसेज हो रहा है, तो ये जो 100 मीटर कवर किया गया है इसी को हम लोग कंसीडर करें। ओके, क्योंकि इसमें तो एनर्जी का लॉसेज हो ही नहीं रहा, इसका मतलब 100 मीटर वो बार बार टोटल डिस्टेंस जितनी बार वो मूव किया वो टोटल कितना करा 100 मीटर। ओके, सो ये 10 मीटर का है, इसका मतलब कितना चक्कर लगाया, 10 चक्कर लगाया होगा। तो कैसा सिचुएशन है, एक बार गया फिर एक बार आया, ठीक है ना, 20 हो गया, फिर एक बार गया फिर एक बार 40। ओके, हर इवन नंबर पे ए ही पॉइंट पे आ रहा है, तो ए पॉइंट से अगर पूछा जाए उसका पोजीशन क्या होगा, तो आप बताओगे 0, क्योंकि जब 100 पे वो आया तो यहीं पे ए पे ही पहुंच गया, ए पे ही पहुंच गया, तो फाइनल पॉइंट क्या होगा ए हो गया, और ए से ही पूछ रहा है तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्प्लेस उसका 0 हो गया। ओके, पोजीशन हो गया 0 ए पॉइंट। अच्छा पूछा है ए बी का रिवोल्यूशन कितना किया गया, तो टोटल 100 कवर किया है, और एक कवर करने के लिए 10 मीटर, तो 100 को कवर करने के लिए मतलब 10 का रिवोल्यूशन, इसका कितना चक्कर लगाएगा 10 रिवोल्यूशन। आई होप कि आपको क्लियर हुआ। ओके, एक नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। मज़ेदार क्वेश्चन है, जितने भी क्वेश्चन लिए जा रहे हैं सब कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन दर्जनों क्वेश्चन के इक्वल है बेटा। ऐसा कोई इंक्लाइन सरफेस है और एंगल आपको बना रहा है थीटा। ओके, और यहाँ पे एक स्प्रिंग से कनेक्टेड करते हुए एक ब्लॉक को कनेक्ट किया है, स्मॉल एम है, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी दिया है म्यू है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी म्यू दे दिया है। ओके, इसको क्या है लिफ्ट किया जा रहा है, इसको जस्ट ड्रॉप किया जा रहा है, तो एम जी साइन थीटा लग रहा है, फोर्स लग रहा होगा, तो ये क्या करेगा स्लाइड करने का कोशिश करेगा। अभी ये नेचुरल लेंथ में है, क्वेश्चन में स्प्रिंग में क्या दे दिया है, अभी ये नेचुरल लेंथ में है, मैं डिक्टेट कर दिया हूँ आप समझ लें। ओके, क्वेश्चन में लिखा है अभी ये नेचुरल लेंथ पे है, तो ये मेरा क्या हो गया मीन पोजीशन हो गया, जस्ट लाइक मीन पोजीशन है। ओके, तो जैसे ही लीप करेंगे तो स्प्रिंग होगा एक्सपेंड, और इसमें आएगा वेलोसिटी। तो आपसे ये पूछ रहा है आपसे इस ब्लॉक में मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा, तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक, इस ब्लॉक का मैक्सिमम वेलोसिटी हो क्या होगा। सो दमदार क्वेश्चन है, एक बार आप पॉज करके मैं चाह रहा हूं आप खुद से ट्राई करें। ओके, अब मैं इसको सॉल्व करने जा रहा हूं, सो इसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है, इसको विजुलाइज करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो होगा क्या इसमें होगा क्या, पहले वो समझते हैं तब क्वेश्चन आपको समझ में। अभी ये एक्सपेंड करने की कोशिश करेगा, मुझे वो वाला सिचुएशन सर्च करना है जहाँ पे वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिले। अब होगा क्या, थोड़ा समझने की कोशिश करें। इसका टेंडेंसी है डाउनवर्ड्स जाने का, तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपोजिट में लगेगा और स्प्रिंग भी अपोजिट में अपने तरफ खींचने का कोशिश करेगा, ऐसा ही होगा। लेट कर लिया, एक्सपेंशन कितना हुआ इसमें एक्स यस। अब होगा क्या कि इस पे डाउनवर्ड्स में तो लग रहा है अपना AMG साइन थीटा, तो ये फोर्स लगा है, इधर भी फोर्स लगा है, ये अपोज कर रहा है, तो नीचे जा रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स अधिक है, तो इसका मतलब मोशन कैसा होगा एक्सेलरेटेड मोशन है, तो वेलोसिटी क्या होगा बढ़ेगा। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि देखो इस पे फ्रिक्शन फोर्स AMG ये तो कांस्टेंट ही है, बट स्प्रिंग क्या हो रहा है, जितना स्प्रिंग एक्सपेंड होगा उतना वो फोर्स लगेगा। तो जैसे जैसे ये ब्लॉक नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी तो बढ़ रहा है, लेकिन एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि जिसपे अपवर्ड वाला फोर्स और डाउनवर्ड्स वाला फोर्स क्या हो जाए इक्वल, मतलब अभी एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, फिर क्या करेगा एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर उसका रिटार्डेशन होना स्टार्ट कर जाएगा। तो देख लो आप कि कहाँ पे वो रिटार्डेशन स्टार्ट होने वाला था, वहीं तो उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा ना। ओके, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। क्या हो रहा है
कि अभी एक्सेलरेटेड हो रहा है तो इसका वेलोसिटी बढ़ेगा, लेकिन स्प्रिंग फोर्स भी लगा रहा है। ओके, स्प्रिंग फोर्स लगा रहा है तो एक सिचुएशन ऐसे आ जाएगा कि इसमें रिटार्डेशन होना स्टार्ट कर जाएगा। ओके, तो जैसे ही रिटार्डेशन स्टार्ट होने के पहले उसी समय उसका मैक्सिमम वेलोसिटी होगा, ये गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूँ। ओके, सो ऐसे ही क्वेश्चन को आपको डील करना है। तो लेट कर लिया, कितना हुआ इसमें एक्सपेंशन, x हुआ, कितना हुआ एक्सपेंशन, यहाँ पे वेलोसिटी आपको मैक्सिमम मिल गया, यहाँ पे वेलोसिटी क्या मिल गया, मैक्सिमम, यहाँ पे इसका वेलोसिटी हो गया v, यही मैक्सिमम वेलोसिटी निकलना है। तो चलो अब सॉल्व करते हैं इसका। अब करेंगे इसका मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी के सिचुएशन में, अब ये ऐसा समझ लो कि ये यहाँ पे ब्लॉक पहुँच चुका है, ये ब्लॉक यहाँ पे पहुँच चुका है, यहाँ पे फ्रिक्शन ऐसा लगा है और kx भी इधर लगा है। ओके, समझते रहे आप, थोड़ा डायग्राम को अच्छे से आप विजुलाइज कर सके। फ्रिक्शन लग गया, कितना इसमें हुआ है एक्सपेंशन, x डायरेक्शन, इसी प्लेन के लॉन्ग। ओके, और ये फ्रिक्शन अपना लगा है। अब इस फोर्स को हम लोग बैलेंस कर देते हैं। तो एट द मैक्सिमम वेलोसिटी के सिचुएशन में इधर वाला फोर्स कितना आएगा, उस पर mg साइन थीटा, ये स्प्रिंग में फोर्स लगा है kx और इधर लगा है mg साइन थीटा। तो आप लिखेंगे मैक्सिमम एक्सपेंशन जब हुआ होगा तो उस पर नेट फोर्स क्या हुआ होगा, 0 हुआ होगा। तो ये mg साइन थीटा ये किसके इक्वल हो जाएगा, इधर लग रहा है kx इनटू स्प्रिंग फोर्स इज ओके, फ्रिक्शन फोर्स। अब इसका वैल्यू रख देते हैं mg साइन थीटा kx, और फ्रिक्शन फोर्स पूरे दुनिया को मालूम है mg कॉस थीटा इंक्लाइंड प्लेन पे। ओके, तो यहाँ अगर म्यू k का वैल्यू x का वैल्यू निकालना चाहें, x का वैल्यू कितना आ जाएगा, इसमें इधर लो आप और mg कॉमन लो, तो mg कॉमन लिया तो साइन थीटा माइनस में म्यू कॉस थीटा बन गया, माइनस में म्यू कॉस थीटा अपान में k बन गया बेटा। ये हम लोग का एक्सपेंशन आ चुका है। अब वेलोसिटी निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम यूज करते हैं। वर्क एनर्जी थ्योरम, बी केयरफुल कि कैसे यूज किया जाए। तो नेट वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन द काइनेटिक। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया बेटा, हाफ mv²। इनिशियल तो रेस्ट में था, ड्रॉप कर रहा था। अब लिखेंगे नेट वर्क डन में, नेट वर्क डन में कौन सा, कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव। तो क्या लिखेंगे, नेट वर्क डन में कंजर्वेटिव फोर्स हो गया, कंजर्वेटिव वर्क डन, प्लस नॉन कंजर्वेटिव में कौन सा आ रहा है बेटा, स्प्रिंग फोर्स आ रहा है। नॉन कंजर्वेटिव में फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अब प्लस स्प्रिंग फोर्स, प्लस लिखेंगे वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स। ओके, अब इन्हीं से का वैल्यू रख देते हैं। तो क्या लिखेंगे, कंजर्वेटिव चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है, चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल है फ्रिक्शन फोर्स, माइनस में लिखेंगे क्या लिखेंगे, म्यू mg cos थीटा, म्यू एन होता है, एन हो गया mg cos थीटा इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बेटा, x हुआ। स्प्रिंग फोर्स कितना लगाएगा, हाफ kx का स्क्वायर, हाफ kx का, एक मिनट कुछ गड़बड़ कर रहे हैं हम लोग क्या, ये तो पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगा। स्प्रिंग फोर्स कंजर्वेटिव, एक मिनट प्रॉपर इसे लिख लेते हैं। हाँ, इसमें कौन कौन सा है, कंजर्वेटिव और फ्रिक्शन, नॉन कंजर्वेटिव। कंजर्वेटिव को कैसे लिखेंगे, माइनस डेल यू और प्लस फ्रिक्शन फोर्स के वजह, फ्रिक्शन फोर्स की वजह वर्क डन म्यू mg cos थीटा इंटू एक्स, ये आ गया हाफ mv²। ओके, अब माइनस में क्या लिखेंगे, माइनस में आपको लिखना है फाइनल माइनस इनिशियल। तो समझना ध्यान से, फाइनल में आपके पास पोटेंशियल एनर्जी कितना है, तो एक तो अपना स्प्रिंग में आ गया हाफ kx का स्क्वायर, बी केयरफुल साइन कन्वेंशन। ओके, हाफ kx स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी, प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, mg और h कितना होगा, वर्टिकल हाइट अगर लेंगे तो कितना होगा, ax, ये वर्टिकल हाइट कितना आ जाएगा, ax साइन थीटा, ये थीटा होगा। वर्टिकल हाइट लेते हैं mgh में तो ax साइन थीटा इज ओके, एम साइन, ये फाइनल हो गया। और इनिशियल में ये अपना रेफरेंस पॉइंट है, तो इनिशियल में ना ही स्प्रिंग में एनर्जी है ना ही ग्रेविटेशन पोटेंशियल, विल बी 0। तो हाफ mv का स्क्वायर, अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे और वेलोसिटी निकालेंगे। अब ब्रैकेट हाफ करते हैं हम लोग,
ब्रैकेट हम लोग ऑफ करते हैं, ठीक है। एक बार चेक करें, बी केयरफुल, चेंज इन द पोटेंशियल, तो स्प्रिंग में आ गया इतना और डाउनवर्ड्स जा रहा है, तो डाउनवर्ड्स में हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस लिखे हैं। साइन कन्वेंशन भी आपको समझना है क्योंकि रिफरेंस मेरे लिए ए है, ए मेरे लिए रिफरेंस है, तो रिफरेंस है तो डाउनवर्ड्स में माइनस लिखना बहुत ज़रूरी है। और इनिशियल में क्या हो गया, इनिशियल, इसका मतलब क्या, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल में स्प्रिंग में आ गया और ग्रेविटेशनल में आ गया, ओके। और फ्रिक्शन वाला तो एक मिनट, ये तो इसका वैल्यू था, यहाँ पे फ्रिक्शन भी आपको कंसीडर करना है, वर्क डन बाई, अच्छा वर्क डन बाई फ्रिक्शन, तो वर्क डन बाई फ्रिक्शन कितना हो गया, म्यू एम जी कॉस थीटा इक्वल टू हाफ एम बी का स्क्वायर, ओके, हाफ एम बी का स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं, अब प्रॉपर इसे देखते रहें। अब इसी को हम लोग को सॉल्व करना है, ब्रैकेट ऑफ करते हैं, तो x का वैल्यू हम लोग को आ भी जा चुका है, ठीक है। ब्रैकेट ऑफ करेंगे तो क्या मिलेगा, एम जी एक्स साइन थीटा, और ये माइनस था प्लस हो गया ब्रैकेट, और माइनस हाफ के एक्स का स्क्वायर और माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स भी रहेगा, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इंटू एक्स, ठीक है, म्यू एम जी कॉस थीटा इंटू एक्स इक्वल टू क्या आ गया, हाफ एम बी का स्क्वायर, हाफ एम बी का स्क्वायर, ओके। अब चलो इसी को हम लोग को सॉल्व करना है। ऐसा करते हैं, इस वाले पोर्शन में कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, एम जी इंटू एक्स कॉमन दिखाई दिया, तो साइन थीटा और माइनस क्या बन गया, म्यू कॉस थीटा बन गया, ओके, म्यू कॉस थीटा। अच्छा ये तो बन गया, यहाँ पे क्या लिखा है, माइनस लिखा है, तो माइनस लिख देते हैं, हाफ के, और एक्स का वैल्यू हम लोग को आ चुका है, इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या बनेगा, एम का स्क्वायर जी का स्क्वायर, एम का स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर, एम के स्क्वायर इंटू जी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर कर रहे हैं हम लोग, ओके। इसका वैल्यू यहाँ पे एसोसिएट कर लिए थे, और लिखेंगे साइन थीटा और माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में के स्क्वायर, एक से के कैंसिल आउट, हाफ एम बी स्क्वायर, हाफ एम बी स्क्वायर इज ओके। ऐसा करते हैं, एक एम को हम लोग यहीं पे कैंसिल आउट करें, या चलो ऐसे ही लिखते हैं अभी, चलो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, चलो एक्स का वैल्यू यहाँ पे भी पुट करते हैं, एक्स का वैल्यू अगर पुट करेंगे यहाँ पे तो क्या बनेगा, एम जी, एक्स का वैल्यू क्या था, दिस एम जी, तो एम जी का एम स्क्वायर जी स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये एक्स का वैल्यू था, ऑलरेडी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा है तो इसका होल स्क्वायर हो गया, और अपान में क्या लिखोगे बेटा, के, अपान में के, और यहाँ पे क्या मिला हम लोग को, एम जी स्क्वायर साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर अपान में 2k, अपान में कितना, 2k, हाफ एम फी का स्क्वायर, ओके। अब इसमें से कुछ कॉमन आपको दिखाई दे रहा है बेटा, सही नज़र से देखे तो कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, क्या कॉमन दिखाई दे रहा है, एम का स्क्वायर भी, एम स्क्वायर जी स्क्वायर और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये आपको का होल स्क्वायर कॉमन दिखाई दे रहा है, अपान में के भी दिखाई दे रहा है, इज ओके। और इन साइड में क्या मिला हम लोग को, इन साइड में 1 माइनस 1/2 मिला, इक्वल टू एम भी का स्क्वायर, एम भी का स्क्वायर 1 माइनस 1/2, यहीं पे मैं लिख रहा हूँ 1/2 हुआ, 1/2 हुआ, यहाँ पे भी 1/2, तो 1/2 कैंसिल आउट, एम से एम कैंसिल आउट, एक एम कैंसिल आउट हुआ है, तो वी का वैल्यू हम लोग को आ चुका है, इसको इधर जाएगा रूट में लेना है, तो स्क्वायर वाला रूट के बाहर मिलेगा, तो रूट के बाहर क्या मिलेगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, माइनस म्यू कॉस थीटा, और जो रूट स्क्वायर में नहीं है वो रूट में आ जाएगा, एम बाई के आ गया। चेक करें आप इतना वेलोसिटी आ रहा है कि नहीं, ओके। सो अच्छा क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन, सो इस टाइप के क्वेश्चन करोगे आपका थॉट प्रोसेस बढ़ेगा, ओके। सो आई होप कि वर्क एनर्जी थ्योरम का कंसेप्ट क्लियर हुआ, उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं वो भी क्लियर हुआ होगा। अगर अभी भी कोई डाउट अगर क्यूरी है तो जरूर से ज़रूर उसको कमेंट्स करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।